हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर मैथ का आपका सब्जेक्ट है। और आज हम इसमें प्रश्नावली जो है वो 23 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 23 यानी सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, जो कि पेपर में 18 मार्क्स की पूछी जाती है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। देखिए, आपको बता दें जो प्रश्नावली है आपकी ये 23 है, ठीक है। और भारत भारती प्रकाशन का मैथ हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं आपके लिए। तो एक्सरसाइज आपको 23 यहाँ पे लिख लेनी है। एक्सरसाइज कौन सी है? ये 23 प्रश्नावली है, ठीक है। 23 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, इसमें दे के रखा है, इसमें डाटा दे रखा है और निकलवा रहा है आपसे समांतर माध्य। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें जो समांतर माध्य का फार्मूला लगेगा, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा x बटे n। इसी को बोलते हैं पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी को हम बोलते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम ये भी लिख सकते हैं, तो हमारा कुछ भी गलत नहीं होगा। चाहे हम इतना सूत्र में लगा दें, चाहे फिर हम ये वाला सूत्र में लगा दें, ठीक है। दोनों की बात एक ही है, हमारा रॉन्ग नहीं होगा। देखो, डाटा दे रखा है इसमें, तो इसमें या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में पहले लगा लीजिए या लगा लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी या तो आप बढ़ते क्रम में लिखिए या फिर आप घटते क्रम में लिखिए। तो चलिए, सबसे पहले हम, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें माध्य का भी निकालना है, आगे चल के हम माध्य का निकालेंगे, तो इसलिए इसमें लिखना पड़ेगा। चलिए, तो संख्याएं लिखते हैं, पदों का योग करते हैं। तो इसमें देखो दे रखा है पहले 4.6 प्लस 5.7 प्लस 6.2 प्लस 6.5 प्लस 7.4 प्लस 7.7 प्लस 8.5 प्लस 8.5 प्लस 9.3 प्लस 10.7 प्लस 10.7। चलिए, दिखाई नहीं देता होगा, अभी दिखाई देगा। ये देखिए 10.7, ठीक है। अब देखो, टोटल संख्या आपको गिननी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पदों का योग बटे क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। अपॉन में कितना लिखना है आपको? अपॉन में लिख देना है 9, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको ये करना है, इन सबको आपको जोड़ना है। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। इन सबको जब जोड़ोगे आप, तो जोड़ आपका आएगा 66.6 बटे कितना है? 9 बटे कितना है? 9, ठीक है। इन सबको आप जोड़ोगे तो आपका 66.6 आ जाएगा। 9 कहाँ से आया? 9 ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गई संख्या। अब 66.6 को 9 से कर दो भाग, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर आप हटाओगे तो नीचे आप 0 बढ़ाओगे, तो आपका हो जाएगा 666 बटे 90। जब आप 90 से डिवाइड इसे करोगे, इसे भाग दोगे, तो आपको मिल जाएगा 7.4, यानी ये आएगा निकल के आपका 7.4। ये हो गया आपका समांतर माध्य, ठीक है। काटा पीटी आप करके देख लीजिए, इतना ही आपका आएगा। अब निकलवा रहा है मध्य का। क्या निकलवा रहा है? माध्य का। तो माध्य का निकालने के लिए सूत्र लगा दीजिए माध्य का, ठीक है। माध्य का बराबर होता है बीच के पद का मान। माध्य का बराबर क्या होता है? बीच के पद का मान, ठीक है। बीच के पद का मान, ये होता है आपका माध्य का। कैसे होता है? देखो, टोटल संख्या 9 है, ठीक है। तो एक संख्या, दो संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। 4 इधर से कम करो आप
और 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। 4 संख्या इधर से आप हटाओ, यानी दाएं से 4 हटा दी और बाएं से 4 हटा दी, तो मध्य का मतलब बीच का कितना है 7.4। इसी प्रकार से मध्य का बराबर होता है बीच के पद का मान, तो मध्य का बराबर कितनी आ गई 7.4 आ गई। ये आ गई आपकी मध्य का। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। पाँचवें का ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं निकालूंगा इसमें दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए 5 का दूसरा, ये 5 नंबर है, इसका दे रखा है इसने दूसरा, ठीक है। 5 का दूसरा, तो इसमें सबसे पहले क्या निकलवा रहा है, इसमें भी निकलवा रहा है समांतर माध्य। तो भाई समांतर माध्य बराबर क्या होता है, देखो समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बटे एन, ठीक है। सिग्मा एक्स ये प्रदर्शित करता है पदों का योग, और एन जो है ये प्रदर्शित करता है पदों की संख्या। तो पदों का योग यानी कितना दे रखा है वो आपको जोड़ना पड़ेगा। संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं इसने दे रखी हैं टोटल, आपको देखना है टोटल संख्या इसने दे रखी है कितनी, वो आपको जोड़ के फिर आपको लिखना है। चलिए या तो इसे डिसेंडिंग आर्डर में लिख लीजिए या फिर असेंडिंग आर्डर में। तो आपको मैं बता दूं, चाहे घटते क्रम में लिखिए चाहे बढ़ते क्रम में। तो पहले संख्याएं देख लीजिए कौन कौन सी हैं। देखो संख्या दे रखी है 3, फिर 3 है, फिर आपकी 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है। 5 दे रखा है आपका 4 बार, 1 5, 2 5, 3 5 और 4 बार। इसी प्रकार से 6 दे रखा है 3 बार, 3 बार 6 दे रखा है। 7 दे रखा है इसने 3 बार, 7 दे रखा है 3 बार। 8 दे रखा है 3 बार, 8 दे रखा है इसने 3 बार। और 9 दे रखा है इसने 2 बार। अब देखो आपको क्या है टोटल संख्या गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल जो संख्या है वो आपकी 20 है, ठीक है। तो सूत्र आपने लगाया समांतर माध्य का पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग का मतलब ये है इन सबको, ये जो संख्या दे रखी है इन सबको प्लस करके जोड़ना है, ठीक है। अगर मैं जोड़ूंगा तो कैसे प्लस करूंगा ये आप देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 प्लस 3 बार 6 है तो 3 बार आप 6 लिख लीजिए। 3 बार 7 है तो 3 बार आप 7 लिख लीजिए, ठीक है। और 8 कितनी बार है 3 बार, +8 +8 +8, 9 आपका 2 बार है, ठीक है। ये अपॉन का निशान मत लगाना, ठीक है। अब देखो अब आप यहाँ पे अपॉन का निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपने गिन ली है, ये आपने यहाँ पे गिननी संख्या कितनी थी, संख्या थी टोटल आपकी 20, टोटल कितनी थी 20 थी। अब पदों का योग इन सबको जोड़ना है। जब इन सबको जोड़ोगे तो आपका जो जोड़ आएगा वो आएगा 119 निकल के, कितना आएगा बेटा 119। और 20 से दे देना है आपको भाग। जब आप 20 से इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5.95, ये आपको मिलेगा। ये निकल के आया आपका समांतर माध्य। अब देखो आपसे निकलवा रहा था वो मध्य का, क्या निकलवा रहा था वो आपसे मध्य का निकलवा रहा था। तो माध्य का बराबर क्या लिखना है आपको लिखना है माध्य का बराबर बीच के पदों का मध्यमान, यानी बीच के पदों का मध्यमान। अब पहले मैंने आपको बताया था मध्य का बराबर बीच के पद का मान। बीच के पद का मान इसलिए बताया था कि जो पदों की संख्या थी वो विषम थी, और यहाँ पे देखो पदों की जो संख्या है वो सम आ रही है, वो क्या आ रही है सम आ रही है। तो इसलिए बीच के पदों का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो इधर से राइट से और लेफ्ट से दोनों तरफ से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 इधर से छोड़ दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आप इधर से छोड़ दो, 9 9 18, यानी संख्याएं बची आपकी 2, तो 6 और +6,
तो आपको क्या करना है, पदों के बीच के पदों का मध्यमान बराबर होगा आपका 6 + 6 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 2। ठीक है, और 6 + 6 कितने होते हैं, 12 अपॉन 2। 2 छंग कितना हुआ, 12 बराबर कितना आया आपका 6। इस प्रकार से जो मध्यका निकल के आई है आपकी, वो मध्यका आ गई 6 निकल के आ गई। तो 5 का क्वेश्चन पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखो, अब छठा क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन का पहला हमने बताया, दूसरा भी बताया। अब छठे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। छठे क्वेश्चन में भी यही बात आपसे निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, वो पूछ रहा है भैया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपने को पता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा x/n। जो सिग्मा x होता है वो होता है पदों की संख्या, n होता है पदों का योग होता है, ये पदों का योग, n होता है पदों की संख्या। ठीक है, तो वही आपको करना है, लिख लेना है सीधे। इसमें देखो 3 चीज़ें पूछ रहा है आपसे, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों इसमें निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको करना है पदों का, क्या करना है, पदों का आपको योग करना है। तो वही मैं तो कहूँगा आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे आप लगा लीजिए तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि मध्य का भी आपको निकालना है। अगर सिर्फ समांतर माध्य निकालना होता तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब आप माध्य का निकाल रहे हो तो घटते और बढ़ते क्रम में तो लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहले क्या है, संख्या आपकी 0 है, फिर इसके बाद 17 है, फिर 26 है आपकी, फिर 26 है देखिए, फिर 41 है, फिर 57 दे रखा है, इसी प्रकार से फिर 57 है, इसके बाद 83 है, इसके बाद 91 है, इसके बाद 115 है। ठीक, अगर मैं टोटल डिजिट की बात करूं तो आपको गिननी पड़ेंगी कितनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो कोई संख्या और छोटी तो नहीं है, चेक कर लो। 0 है, 17 है, 26। देखो 26 इसमें 3 बार है। ठीक है, 26 कितनी बार दे रखा है, 26 इसमें 3 बार दे रखा है। इस प्रकार से टोटल जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 11 हैं। अब वही सूत्र लगाना है, सिग्मा x/n यानी पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी पदों का योग है, इन सबको आपको जोड़ना है। जब इन सबको आप जोड़ोगे तो जोड़ जो आएगा आपका वो 539 आएगा। ठीक है, अपॉन जो टोटल संख्या है आपकी वो है 11। ठीक है, 11 से आप डिवाइड कर दीजिए। 11 चौक कितने हुए, 44। 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 55 आपके ज़्यादा हो जाएंगे तो 11 चौक 44। इसी प्रकार से 11 नेम 99, 44 और 6 कितने हुए, 50, और 6 3 9 और 9 9 99 हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 नेम 99, ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे बनेंगे 99 रन। ये तो हो गया आपका समांतर माध्य। अब वो कह रहा है साहब माध्य का भी निकालिए। तो माध्य का मैंने अभी आपको बताया था, माध्य का जब भी निकालोगे आप तो माध्य का बराबर हो जाएगा बीच के पद का मान। क्या हो जाएगा, बीच के पद का मान, बीच के पद का मान। ठीक है, अब बीच का पद क्या है, देखो मैंने आपसे कहा था आप, अब यहाँ पे 11 है, टोटल पदों की संख्या कितनी है, 11 है। आप 5 इधर से छोड़िए, 5 इधर से छोड़िए, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएँ इधर से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, 26 3 बार आया है तो 5 इधर से छोड़ दीजिए। बीच की संख्या क्या है, 41। तो बीच के पद का मान कितना है, 41, यानी मध्य का जो आपकी आई निकल के वो आ गई 41। इसके बाद इसमें पूछ रहा है आपका बहुलक। तीसरी बात इसमें क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बेटा इसमें बहुलक, आपसे पूछ रहा है बहुलक। तो बहुलक भी आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, बहुलक आराम से निकल जाएगा। बहुलक निकालने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है। अब आप इसमें देखोगे 17 एक बार आई है, 26 कितनी बार आई है, 3 बार आया है, और 27 जो है वो 2 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो 26 है। देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो जो बहुलक होगा वो आपका कितना होगा, वो 26 होगा।
बहुलक कितना होगा आपका 26 होगा, यही आपका आंसर है। जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही उसका बहुलक होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन अब आप बनाने लगे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अपने देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन आप पढ़ लिया करो पहले, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। इसमें दे रखा है n1 बराबर दे रखा है इसमें 40 यानी 40। और क्या दे रखा है, n2 दे रखा है, n2 बराबर दे रखा है इसने 50। इसी प्रकार से और देखो क्या दे रखा है, और दे रखा है इसने m1 बराबर दे रखा है इसने 100 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार है m2, तो m2 बराबर दे रखा है इसने 70 रुपया। क्या दे रखा है, 70 रुपया। अब ये पूछ रहा है सम्मिलित समूह का माध्य निकालिए। ठीक है, तो माध्य यानी m बराबर आपको फार्मूला लगा लेना है m1 प्लस m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू n2। ये यहाँ पे मैंने कोई निशान नहीं लगाया तो समझ जाना इंटू का है, या तो आप गुणे का निशान लगाओ और नहीं लगाओगे तो भी क्या हो जाएगा, गुणे का निशान यहाँ पे अपने आप ही मान लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका n1 प्लस n2। ठीक है, यहाँ पे गुणे का निशान लगाओ या ना लगाओ, मतलब वो गुणे का निशान ही है। m1 n1 और m2 अपॉन n1 प्लस n2। अब आपको संख्या लिख देनी है, संख्या जो है वो सूत्र में फिट कर देनी है। देखो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 100, तो आप यहाँ पे 100 लिख दो। इंटू n1 की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ पे आपने 40 लिख दिया। प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 70, तो आप यहाँ पे 70 लिख दो। इंटू n2 की वैल्यू कितनी है 50 है, तो आप यहाँ पे कितने लिख दो, 50 लिख दो। n1 प्लस n2 जोड़ना है, यानी n1 40 है, n2 50 है, तो देखो 40 प्लस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100 की और 40 की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 0 2 0 3 0, आप यहाँ पे 3 0 लिख लीजिए। ठीक है, और 4 एकम कितना हुआ, 4 हुआ। प्लस 2 0 लिख लो, आप 2 0 लिख लो, और 7 पन्ना कितना हुआ 35, आप 35 लिख लो। इसी प्रकार से ये 50 40 को जोड़ लो आप, ये हो जाएगा आपका 90। कितना हो जाएगा, 90। इसी प्रकार से 4000 ये हैं, 3500 ये हैं, तो कितने हो जाएंगे 7500। इन 7500 को आप इस प्रकार से लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 90। 1 0 से 1 0 आप काट लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से जब आप 750 को 9 से भाग दोगे तो आपका आएगा 83 सही 1/3 रुपया निकल के आएगा। ठीक है, आप काटा पीटी करिए, इतना ही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो कह रहा है भाई कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालिए। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकलवा रहा है। चलिए उसको भी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझिए। 8 में क्या दे रखा है वो मैं समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ये दे रखा है वर्ग अंतराल। और बारंबारता दे रखा है 9, 12, 14, 30, 23 और 12। ये क्वेश्चन में दे रखा है। वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखा है। बारंबारता को हम प्रदर्शित करते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कैपिटल F से। ठीक है, अब जहाँ जहाँ वर्ग अंतराल दे रखा होगा वहाँ आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान का मतलब है आपका x निकालना पड़ेगा। ठीक है, मध्यमान को प्रदर्शित करते हैं हम x से, तो ये आपको x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकालते हैं, तो x निकालेंगे। देखो ये आपका उच्च पद है, ये आपका निम्न पद है, ये आपका उच्च पद है। निम्न पद और उच्च पद दोनों को जोड़ लेना है और जोड़ के फिर आधा कर देना है। जैसे अगर मैं जोड़ूं 20 और 10 30, 30 का आधा कितना हुआ 15, तो ये 15 निकल आएगा। इसी प्रकार से मैं जोड़ूंगा 30 20 50, 50 का आधा कितना हुआ 25, तो यहाँ पे 25 लिख लोगे। 40 और 30 कितना हुआ 70, 70 का आधा 35, 50 40 90 यानी 45 हो गया आधा। 110 है तो 55 आधा हो गया।
130 है तो आपका 65 आधा हो गया। इस प्रकार से आप x निकाल लोगे। बारंबारता यानी f दे रखा है। अब आपको विचलन d निकालना है। विचलन d किस प्रकार से निकालना है वो भी आप समझ लो। यहाँ पे देखो टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 दे रखी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है जो 45 है ये आप बीच की संख्या ले लीजिए। ठीक है, विचलन d निकालने के लिए इसे अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है 15 में से 45 घटाने हैं। 15 में से 45 घटेंगे नहीं, लेकिन माइनस के हो जाएंगे कितने, 30। आप यहाँ लिख दो माइनस का 30, क्योंकि कल्पित माध्य से निकलवा रहा है ना, कल्पित माध्य से निकलवा रहा है तो कल्पित माध्य मान लो 45। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो 45 मैंने माना है ये कल्पित माध्य है। आप पूछोगे बाद में ये क्या है, तो ये कल्पित माध्य है। ठीक है, कल्पित माध्य में से संख्या घटाओगे। जैसे मैंने घटाई 15 में से 45 गया तो माइनस का 30 बचा, 25 में से 45 गया तो माइनस का कितना बचेगा, 20 बचेगा, और आपका 35 में से 45 गया माइनस का आपका 10 बचेगा। 45 में से 45 जाएगा आपका 0 बचेगा, 55 में से 45 जाएगा आपका 10 बचेगा, 65 में से 45 जाएगा आपका कितना बचेगा, ये आपका 20 बचेगा। तो इस प्रकार से ये विचलन डी का कॉलम आपको बनाना है। अगला जो कॉलम बनेगा वो निकलेगा गुणनफल किसका, एफ इंटू डी का। अब एफ इंटू डी देख लो कौन कौन से कॉलम में है। देखो डी ये है, विचलन डी ये है और आपका एफ ये है। ठीक है, अब इनकी क्या करना है, आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे करूँ 9 3 27, यानी ये हो जाएगा आपका 270, किसका होगा, माइनस का। ठीक है, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 240, 240 किसका, माइनस का। 14 एकम 14 यानी 140, ये किसका होगा, माइनस का। किसी भी संख्या से 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो संख्या 0 आती है। ठीक है, इसी प्रकार से 23 एकम कितना हुआ, 23 हुआ आपका, एक 0 हुआ तो 0 लिख दो। 12 दूनी कितना है, 24 है, तो 24 है, 24 लिख दो, एक 0 लिख दो। तो ये तो हो गए आपके प्लस के और ये हो गए आपके माइनस के। अब आपको करना क्या है वो भी आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जो बारंबारता है उसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिग्मा एफ करना है। यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा एफ। इन सबको संख्या को जोड़ना है, 9 12 14 30 23 12, इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ जो आएगा आपका वो आएगा 100, यानी 100 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अब ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये आपका सिग्मा एफ डी है। तो नीचे लिखोगे आप यहाँ पे सिग्मा एफ डी बराबर, अब माइनस के अलग कर लो, प्लस के अलग कर लो, माइनस के अलग कर लो आप, प्लस के अलग कर लो, प्लस के अलग जोड़ना है, माइनस के आपको अलग जोड़ना है। ठीक, अब जोड़ लो आप, देखो ये हो गया 7 4 11 4 15, 1 0, 15 के 5 हासिल लगा 1 लगा, 2 2 4 और 1 हासिल का 650, तो ये हो गया आपका। और देखो 1 0 और 4 3 7 470, 470 आप घटा लो। ठीक है, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 0 8, यह रहेगा 5, 5 में से 4 गया 1, 180 बचेगा। तो ये हो गया आपका 180। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है वो भैया समांतर माध्य निकाल के दिखाओ, किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है वो समझ लो। देखो मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कल्पित माध्य। क्या बेटा होता है, यहाँ पे लिखोगे आप कल्पित माध्य, कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये फार्मूला होता है जब आपसे समांतर माध्य निकलवाएगा, किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब इसकी अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलिए कैलकुलेशन करिए। तो कल्पित माध्य देखो अपन ने कितना माना था, 45, तो कल्पित माध्य बराबर यहाँ पे लिखोगे 45 प्लस, सूत्र था कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी कितना आया था अपना 180। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 180 आया है, ये जोड़ जो है आपका देखो 180 आया है, ये वाला 180, 180 किसका है, ये माइनस का है। ठीक है, ध्यान रखना माइनस का 180। तो आप 45 प्लस माइनस का कितना लिखोगे, माइनस का 180 अपॉन बटे में देखो कितना है आपका, ये आपका दे रखा है 100, तो यहाँ पे लिखोगे आप 100,
ये हो गया फार्मूले में फिट। ठीक है, फार्मूले में फिट हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, और एक जीरो हटाने के लिए आप एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 1.8। यानी 18 को जब आप 10 से भाग दोगे तो आपका 1.8 बचेगा। तो इसी प्रकार से ये 45 प्लस 1.8 बराबर 45 और एक कितना हुआ 46। 46.8 आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया लेकिन आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। आपको क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे क्या करना है बेटा, घटाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, निशान का ध्यान नहीं दिया, आपको घटाना है। ठीक, क्योंकि ये देखो प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 45 में से 1.8 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बच जाएगा बेटा 43.2। ठीक है, 43.2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके आप देख लेना। ठीक है, 2-3 बार आप देख लोगे वीडियो को, एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन का क्या है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, एक तो x की वैल्यू दे रखी है, दूसरी आपकी y की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू दे रखी है, देखो 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19 और 21, ये आपकी x की वैल्यू दे रखी है। y की वैल्यू दे रखी है 6, 5, 3, 6, 5, 3, 2, 1, 2, 4। ठीक है, इसमें निकलवा रहा है आपसे माध्य का, क्या निकलवा रहा है, माध्य का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखो दिया क्या है, देखो इसने वर्ग अंतराल नहीं दिया है, वर्ग अंतराल ना दे करके सीधे सीधे इसने मध्यमान दे रखा है। ठीक है, और बाई दे दिए। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे संचयी बारंबारता। ठीक है, अगला कॉलम जो बनाओगे वो किसकी बनाओगे, वो आप संचयी बारंबारता की बनाओगे। संचयी बारंबारता को आप लिख दो CF। ठीक है, हिंदी में लिखोगे तो संचयी बारंबारता लिख देना। ठीक, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे वो समझो। देखो जो बाई वाले कॉलम में है ना, जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दो, 6 में 5 जोड़ दो, 6 5 कितना हुआ 11, 11 में 3 जोड़ दो 14। ठीक है, 14 में 6 जोड़े आपने हो गए 20, 20 में 5 जोड़े कितने हो गए 25। ठीक है, 25 में 3 जोड़े कितने हो गए आपके 28, 28 में आपने 2 जोड़े 30 हो गए, 30 में आपने 4 जोड़े तो ये 34 हो गए। कितने हो गए बेटा, 34। तो अब क्या लिखना है, अब लिखना है, देखो n बराबर कितना आया आपका 34, n बराबर 34 आया। अब आपको पता है 34 क्या है, 34 एक सम संख्या है बेटा, क्या है 34 एक सम संख्या है। ठीक है, 34 एक क्या है, सम संख्या है। तो देखो सम संख्या के लिए मध्य का निकालने के लिए दूसरा सूत्र लगेगा और विषम संख्या के लिए दूसरा सूत्र लगेगा। तो सम संख्या के लिए कौन सा सूत्र लगेगा वो आप समझ लो। जैसे अब ये आपसे निकलवा रहा है कि आप इसका माध्य का निकालो, तो माध्य का बराबर होता है, मैं पहले सम के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, माध्य का बराबर होता है n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान अपॉन पूरे का क्या करना है आपको, अपॉन पूरे का करना है आपको 2। ठीक है, तो n/2 यानी n कितना है 34। ठीक है, तो 34/2 ये हो गया, प्लस n/2 ये हो गया 34/2 प्लस 1 पद का मान अपॉन पूरे का कितना हो जाएगा आपका, कितना 2। 2 से 34 को भाग दे दो, ये आ गया 17, और ये भाग दोगे तो ये आ गया 17। ठीक है, तो ये हो गया 70वें पद का मान, 70वें पद का मान प्लस 17 और 1 18, ये हो गया 18वें पद का मान, 70वें पद का मान प्लस 18वें पद का मान। ठीक है, 70वें पद का मान प्लस 18वें पद का मान अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2। ठीक, तो आपको अब देखना है किसमें, अब आपको देखना है यहाँ पर टेबल में जाना है। टेबल में आपको ये देखना है 17 जो है वो किस में फंस रहा है, 17 देखो किस में फंस रहा है। चलो यहाँ पे टेबल में देखो,
देखो 17 किस में फंस रहा है, आप संचयी बारंबारता में जाओ। देखो 17 जो चला जाएगा वो आपका 20 के अंदर समा जाएगा, 20 के अंदर। अब 20 के सामने आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है मध्यमान में, यानी मध्यमान यानी x। तो 17 किस में फंसा, 20 में। संचयी बारंबारता में देखना होता है, इसके सामने क्या है 12, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 12। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 18वें पद का मान, तो 18 भी किस में समा गया, ये 20 में समा गया। 20 के सामने मध्यमान में देखो किस में फंस रहा है, 12 में। ठीक है, तो 17वें पद का मान कितना है, 12, यानी आपका हो गया 17वें पद का मान कितना है 12, और 18वें पद का भी मान कितना है आपका, ये भी हो जाएगा 12 अपॉन कितना है 2। 12 12 कितने हुए आपके 24 अपॉन 2। 2 से जब डिवाइड करोगे आप तो 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 12। यानी आपकी जो माध्यिका निकल के आई है बेटा, माध्यिका बराबर जो हो गई वो 12 हो गई। ये आपका फाइनल आंसर है। माध्यिका बराबर कितनी हो गई, 12। तो इस प्रकार से नवा क्वेश्चन भी अपना बन गया। इसी प्रकार से चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। वीडियो को एंड तक अवश्य देखना। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलिए 10वां क्वेश्चन समझो। 10वें क्वेश्चन में देखो दे रखा है प्राप्तांक, प्राप्तांक यानी एक्स। एक्स दे रखा है इसने 8, 10, 12, 14 और 16। इसी प्रकार से बारंबारता वाले कॉलम में देखो 4, 7, 8, 7, 4 ये दे रखा है। आपसे क्वेश्चन में समांतर माध्य निकलवा रहा है और आपसे निकलवा रहा है मध्य का। देखो समांतर माध्य निकालने के लिए तो आपको करना पड़ेगा f इंटू एक्स की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे करो f इंटू एक्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 8 चौक कितना हुआ आपका 32 हो गया, ये 10 सत्ते आपका 70 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, 14 सत्ते कितना हुआ 98 हो गया आपका, 16 चौको कितना हुआ आपका 64 हो गया। f इंटू एक्स की क्या हो गई मल्टीप्लाई। ये बारंबारता आपका f है, प्राप्तांक आपके x हैं, तो f इंटू एक्स किस में जरूरत पड़ेगी, समांतर माध्य में। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये हो गया एफ एक्स आपका, और ये आपकी बारंबारता हो गई। तो बारंबारता भी आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लीजिए, n बराबर कितना आएगा, 7 4 11, 11 8 19, 19 और 7 हो गए आपके 26, 4 30, n बराबर हो गया 30। इसी प्रकार से आपको एफ एक्स भी जोड़ना पड़ेगा। ये सब जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 360 निकल के, 360। ठीक है, इसी प्रकार इसमें माध्यिका भी निकलवा रहा है, तो माध्यिका निकालने के लिए आपको एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। किसका, संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता का आपको एक कॉलम और बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ा लीजिए। संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे, देखो बारंबारता में 4 हैं तो आप 4 लिख दीजिए, 4 में 7 जोड़ दो 11 हो गए, 11 में 8 जोड़ दो 19 हो गए, 19 में 7 जोड़ दो 26 हो गए, 26 में 4 जोड़ दो तो आपके कितने हो गए 30 हो गए। ठीक है, देखो संचयी बारंबारता की लास्ट डिजिट 30 है और यहाँ पे जो बारंबारता का टोटल कितना है 30 है। जब ये वाला टोटल और ये जो संचयी बारंबारता की लास्ट डिजिट है ये आपकी सेम आ जाए तो समझो संचयी बारंबारता निकाली हुई आपकी सही है, और सेम नहीं आया तो समझो क्या है, गलत है। तो इसी प्रकार से अब आपको समांतर माध्य के फार्मूले में रख देना है। सबसे पहले आपको समांतर माध्य निकालना है। चलो समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, आज की ये पहली वीडियो है। ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। रोज़ाना आपको 6 बजे इसकी क्लास मिला करेगी। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 360, आप 360 लिख दो। सिग्मा एफ कितना है, ये आपका 30 है तो आप 30 लिख दो। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आया 12। तो आपका जो समांतर माध्य है ये आपका आया है निकल के 12। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, अब आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका इससे पहले हमने निकाली थी, वही फार्मूला इसमें लग जाएगा। देखो माध्यिका निकालने के लिए क्या लगाओगे, माध्यिका बराबर, अब यहाँ पे ये देखना है जो संख्या आई है n वो क्या है। देखो यहाँ पे जो n बराबर आई है 30, 30 क्या है, एक सम संख्या है। कौन सी संख्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए अभी मैंने एक सूत्र निकाला लगाया है। अभी कौन सा लगाया है, सम संख्या के लिए मैंने सूत्र लगाया था n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान अपॉन 2। तो n/2, n कितना है 30 है,
30/2 हो जाएगा, प्लस n/2 कितना है 30/2 हो जाएगा, प्लस 1/2। 2 से काट दो 15 आ जाएगा, 2 से 30 काटोगे 15 आ जाएगा। तो ये होगा 15वें पद प्लस 16वें पद का मान अपॉन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब आपको ये देखना है भाई, जो मैंने पिछली बार बताया था कि आपको ये आया है 15वें पद का मान और 16वें पद का मान, तो संचयी बारंबारता में देखना है आपको कि ये किस में जा रहा है। देखो 15 जा रहा है आपका 19 में। ठीक है, तो 19 में अब आपको मध्यमान में जाके देखना है कि ये किस में फंस रहा है। 19 देखो तीसरे कॉलम में जाओ आप, ये फंस रहा है, इसके सामने क्या है 12 है, तो आप यहाँ लिखोगे कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 प्लस 16 किस में फंस रहा है, 16 भी देखो इस 19 में समा गया। 19 के सामने जब जाओगे आप किस में, मध्यमान में, तो ये क्या है 12 प्लस हो गया 12 अपॉन कितना हुआ 2, 12 कितना हुआ 24 अपॉन 2, ये कितना आया 12। यानी जो आपकी माध्यिका निकल के आई है, माध्यिका भी आपकी 12 निकल के आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 5वां क्वेश्चन आपको आज कराया, 5वें क्वेश्चन के पहले और दूसरा कराया, 6ठा क्वेश्चन करा दिया, 7वां क्वेश्चन करा दिया, 8वां क्वेश्चन करा दिया, 9वां क्वेश्चन करा दिया और आपका क्या करा दिया 10वां क्वेश्चन करा दिया। अब देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। 11वां क्वेश्चन कह रहा है समांतर माध्य निकालिए, माध्यिका निकालिए। ठीक है, समांतर माध्य और माध्यिका जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन बताया है सेम टू सेम इसी की तरह है, तो आप इसे निकाल लेना स्वयं से। अगर नहीं निकलेगा तो मैं कल अगली वीडियो लेके आऊँगा और 11 से आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। शाम को 6 बजे रोज़ाना मैथ की क्लास आपकी हुआ करेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।